गरियाबंद से अब खबर, जहां सुपेबेड़ा में एक और मरीज की मौत हो गई है। जी हां, किडनी की बीमारी से परेशान था तुकाराम क्षेत्रपाल 15 दिन से रायपुर के एम्स में भर्ती था, उसका इलाज चल रहा था। 5 साल से किडनी की बीमारी से वो युवक लड़ रहा था। आपको बताएं, परिवार के 10 सदस्यों की पहले ही मौत हो चुकी है। परिवार का एक और सदस्य जिंदगी से लड़ रहा था जंग। तो किडनी की बीमारी से युवक काफी ज्यादा परेशान था और अब उसने हार मान ली है, उसकी मौत हो गई है। जी हाँ, बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। हालांकि आपको ये भी जानकारी दें कि पहले ही परिवार में कई लोगों की मौत हो चुकी है। सुपेबेड़ा में किडनी से एक और मरीज की मौत हुई है। यहाँ पर तमाम मरीजों की जो है वो मौत हो गई है। किडनी की बीमारी से दरअसल यहाँ पर लोग प्रभावित रहते हैं, पीड़ित रहते हैं, लेकिन उसके बाद जिंदगी की जो जंग है वो लड़ते रहते हैं। परिवार के 10 सदस्यों की पहले ही मौत हो चुकी है। परिवार का अब एक और सदस्य चला गया है, गुजर गया है। 7 तारीख को टीएस बाबा आए थे, तो मैं मांग भी रखा था उनको कि हर डायलिसिस पेशेंट को प्रति माह खर्चा के लिए कम से कम 15,000 रुपये का राज्य सरकार से मदद मिले, क्योंकि हमारी आर्थिक स्थिति बहुत बुरी तरह से चरमरा गई है। दूसरी बात, अब हमको इस गांव में रहने के लिए डर लग रहा है। हमारे पूरे परिवार को कहीं अन्यत्र अगर सरकार मुआवजा राशि दे करके स्थापित कर दे तो बहुत बहुत कृपा होगी, नहीं तो हमको बाध्य होकर इस गाँव को छोड़ने के लिए मजबूर है। तो 15 दिन से रायपुर के एम्स में इलाज चल रहा था, लेकिन वहां पर वो जिंदगी की जंग हार गया। परिवार के 10 सदस्यों की पहले ही मौत हो चुकी है। तो पहले ही 10 सदस्यों की मौत हो चुकी है परिवार में, लेकिन अब एक और सदस्य की मौत हो गई। सुपेबेड़ा में किडनी से एक और मरीज की मौत हुई है। आपको बता दें कि वो इलाका, वो जगह जहां पर लगातार लोग किडनी की बीमारी से पीड़ित रहते हैं। हालांकि ये जरूर यहाँ पर कहा जाता है कि डायलिसिस लोगों के चलते रहते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी कुछ असर होता हुआ दिखाई नहीं देता। अब देखिए, परिवार का एक और सदस्य जो है वो चला गया है और रायपुर के एम्स में भर्ती था वो, वहां पर उसका इलाज चल रहा था और वहां पर जब इलाज चल रहा था, लेकिन उसके बाद अब उसकी मौत हो गई है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं और साथ ही ये भी जानकारी दे रहे हैं कि देखिए, यहाँ पर ये जो इलाका है किस तरीके से प्रभावित होता हुआ दिखाई देता है। परिवार के 10 सदस्यों की पहले ही यहाँ पर मौत हो चुकी है। ये जो तस्वीरें हैं वो भी आप लगातार देख रहे हैं और खुद यहाँ पर मंत्री टीएस सिंहदेव पहुंचे और उसके बाद लोगों से संपर्क साधने की कोशिश भी की गई। वहीं 15 दिन से रायपुर में जब इसका इलाज चल रहा था, एम्स में दरअसल ये युवक भर्ती था, तो 15 दिन से लगातार इलाज इसका जो है वो लिया जा रहा था, इलाज जो है वो किया जा रहा था और साथ ही आपको ये भी बताएं कि उसके बाद इसकी मौत हो गई। पुरुषोत्तम पात्र हमारे साथ जुड़ गए हैं, सीधा उनका रुख कर लेते हैं। पुरुषोत्तम, 15 दिन से इलाज चल रहा था, कहां कमी रह गई, क्या हालत जो है वो बताई जा रही थी जिसकी वजह से वो अब जिंदगी की जंग हार गया है? जी देखिए, ये तुकाराम क्षेत्रपाल की मौत जो है बीती रात को हुई है। रायपुर एम्स में इनका इलाज चल रहा था और इनका जो क्रिएटिनिन लेवल है काफी बढ़ चुका था और ये पिछले 5 साल से लगातार पीड़ित थे किडनी बीमारी से। कुछ साल तक के गांव में ही इनका पेरिटोनियल डायलिसिस चला। उसके बाद जब पेरिटोनियल डायलिसिस में सक्सेस नहीं हुए, किडनी लगातार उसमें इफेक्ट बढ़ता जा रहा था, उसके बाद डॉक्टरों ने उन्हें जो है एम्स में एडमिट कराया था। इनके साथ इनका छोटा भाई भी अभी एडमिट है। दोनों जो है जिंदगी और मौत के बीच जूझ रहे थे, लेकिन बड़ा भाई जो तुकाराम क्षेत्रपाल है, पेशे से शिक्षक थे, उनकी मौत जो है बीती रात को हो गई। और इस मौत के साथ जो है 2011 के बाद से सुपेबेड़ा में मरने वालों की संख्या 79 हो गई है। जी अंजलि जी, बिल्कुल, यानी कि संख्या लगातार बढ़ भी रही है, लेकिन कोई ठोस कदम क्यों नहीं यहाँ पर उठाया जा रहा है? क्या यहाँ पर जो बाकी अन्य लोग हैं उनकी तरफ से क्या प्रतिक्रियाएं दी जाती हैं? कहीं ना कहीं उनको भी डर सताता रहता है कि कहीं वो भी ना प्रभावित हो जाए। बिल्कुल, सुपेबेड़ा की जो स्थिति है पिछले 8 से 10 सालों से काफी खराब स्थिति बनी हुई है। सरकार बदलने के बाद कुछ पहल किया गया, वहां पे साफ पानी के नाम पे आर्सेनिक और आयरन और फ्लोराइड के रिमूवल प्लांट लगाए गए थे, लेकिन ग्रामीणों की मांग अभी भी यही है कि वहां जो पास से गुजरने वाली जो तेल नदी है वहां का पानी दिया जाए। इसके अलावा अभी 7 तारीख को जब स्वास्थ्य मंत्री आए थे, 4-5 दिनों पहले ही स्वास्थ्य मंत्री गाँव आए थे। गाँव में आने के बाद उन्होंने किडनी पीड़ित
जो परिवार है प्रभावित से सीधी बात किया था उन्होंने। तो ग्रामीणों ने एक मांग रखी थी कि जिस तरह से आंध्र प्रदेश में श्रीकाकुलम में जो किडनी प्रभावित लोग हैं उनके परिवार को सरकार जो है आर्थिक मदद देती है, क्योंकि जो मुखिया अगर एक बार बीमार पड़ गया और बिस्तर में चले जाने के बाद उसका केवल इलाज हो पाता है, लेकिन उससे आश्रित परिवारों की जो है उनका जो भरण पोषण है, लालन पालन है, उस पर काफी प्रभाव पड़ता है। बिल्कुल, और यही एक डर भी यहाँ पर परिवारों को सताता भी रहता होगा कि अगर कोई यहाँ पर बीमार पड़ जाए तो कैसे होगा, आखिरकार कैसे भरण पोषण जो है वो होगा। हालांकि एक गंभीर समस्या जो है वो बनी हुई है। पुरुषोत्तम, बहुत शुक्रिया आपका जानकारी देने के लिए।